हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 की इंट्रोडक्शन करेंगे हम ब्रीफ में। मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो प्लीज़ जाकर आप देखिएगा चैनल में गीता मैथ्स क्लास 12 में। ठीक है, मैंने बहुत इजी तरीके से कोशिश की है समझाने की। ओके, तो चलिए देखिए, हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंटिन्यूटी के ऊपर है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना बेटा, वो इस तरीके से मिलेंगे कि पूछा जाएगा कि आपको ये जो फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी पूछी जाएगी फंक्शन की, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो देखिए हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस का जो ग्राफ होता है ना वो बेटा, वो बिना पेन उठाए मतलब बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसका ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, वो स्मूथली बनता ही जाएगा। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बीच में से टूट जाता है, यानी कि आपको अपने पेन को उठाने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, यहाँ तक बनाया आपने, फिर आपने अपने पेन को उठाया, फिर यहाँ से बनाया, यानी कि आपका ग्राफ जो है वो टूट गया है बीच में से। ओके, तो ये फर्क है कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ से हमने थोड़ा सा समझा। आगे चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो हमारे पास देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या कहती है, मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है सी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस सी पॉइंट पर आप पूछा जाएगा कि क्या इस सी पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो हम क्या कहेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा पॉइंट सी है उस पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इस सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और हम क्या करेंगे, इस फंक्शन पर लिमिट लगा देंगे। ठीक है, फंक्शन पर लिमिट लगाएंगे और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। यानी कि जो भी हमें पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम फंक्शन की लिमिट लगाएंगे। ठीक है, फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। और अगर आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है बेटा उस पॉइंट पर, तो हम फंक्शन सी पॉइंट यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, आगे के हम जो पार्ट्स हैं वो अगली वीडियो में करके बताती हूँ मैं।